पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सरहद पार निशाना बनाया जा सकता है। अफगान सरजमीन से हमारी सरजमीन पर दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की पॉलिसी जल्दबाजी में नहीं आई। कुछ सियासी जमातें अपने सियासी मफादात के लिए इसकी मुखालिफत कर रही हैं। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा बरकरार, सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद। तफसीली फैसले में कहा गया है कि ठोस शवाहिद के बगैर मुजरिम की सज़ा मुअत्तल नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ का दरखास्तें मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि असीरों की रिहाई तक हुकूमत से बात नहीं होगी, बानी PTI की रिहाई की तहरीक चलाएंगे। हुकूमती इदारों में इस्लाहात, रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियंस के वफ़द से मुलाकात के मौके पर गुफ्तगू। कहा काबिल तलबा को हुकूमत की तरफ से लैपटॉप फराहम किए जाएंगे। बजट में IT के शोबे के फ़रोग के लिए तकरीबन 100 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। रिटायरमेंट के बाद दोबारा नौकरी करने वाला पहली नौकरी की पेंशन से महरूम हो जाएगा। दूसरी नौकरी से रिटायरमेंट पर भी सिर्फ एक ही महकमे की पेंशन मिलेगी। पेंशन स्कीम में मुजवज़ा तरमीम जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। अगर मियाँ बीवी दोनों सरकारी मुलाजिम हैं तो किसी एक के फौत होने पर दूसरे को दोनों की पेंशन मिलेगी। पेंशनर की वफात के बाद उसकी पेंशन फैमिली को सिर्फ 10 साल तक मिलेगी। रज़ाकाराना तौर पर रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजिम को 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी। सरकारी मुलाजिम की मौत की सूरत में उसकी फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। पेंशन में सालाना इजाफा रिटायरमेंट के वक्त मिलने वाली पेंशन की बुनियाद पर ही मिलेगा। पेंशन में सालाना इजाफा अलहदा रकम के तौर पर शुमार होगा। पेंशन स्कीम में तरमीम वज़ारत ख़ज़ाना, दिफा और वज़ारत दाखिला की मुशावरत से तैयार की गई हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन की लॉ डिवीजन से मुतालिक कटौती तहरीक भारी अक्सरियत से मुस्तरद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा अपोजिशन मुनासिब तजावीज़ देती तो उन्हें ज़रूर वज़ारत कानून के बजट में शामिल करते। सियासी पॉइंट स्कोरिंग ज़रूर करें मगर ऐसी तजावीज़ पेश करते जो इस्लाह के ज़ुमरे में आती हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि आज मुल्क में बहरान की जिम्मेदार PTI है। इन्होंने 4 साल मुल्क पर ज़रबे लगाई। 9 मई को इनके बच्चे कॉफ़ियाँ पी रहे थे, अवाम के बच्चे आग लगा रहे थे। ये जितना मर्जी भाग लें, अवाम आग लगाने वालों के साथ नहीं है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह किया है कि दोहा में 30 जून को होने वाला इजलास तालिबान को तस्लीम करने से मुताल्लिक़ नहीं बल्कि इजलास का एजेंडा अफ़गानिस्तान और उसके शहरी हैं। दोहा प्रोसेस के 30वें सेशन में अफ़गान हुकूमत के नुमाइंदे पहली बार शरीक होंगे। इजलास में पाकिस्तान समेत 25 ममालिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। अमरीका की फ़ौज की तरफ से कोरोना की आलमी वबा के दौरान चीन की कोशिशों के खिलाफ खुफिया एंटी वैक्सीन मुहिम चलाने का इंकशाफ। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि अमरीकी CIA का मुहिम चलाने का मकसद चीन की कोशिशों को नुकसान और फिलिपाइन में बीजिंग के बढ़ते हुए असर व रसूख का मुकाबला करना था। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स में चेहरे के मास्क, टेस्ट किट्स और फिलिपाइन में दस्तयाब पहली चीनी वैक्सीन साइनोवैक के मयार की मजम्मत की गई। चीन पाकिस्तानी कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग सलाहियत बढ़ाने में ताउन करेगा। मोहसिन नकवी और चीनी हम मनसब के दरमियान पाक चीन ताल्लुकात और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। चीन के वज़ीर दाखिला की वाई यानजन ने इस्लामाबाद में खुसूसन चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SPU के क़याम को सराहा। SPU की ट्रेनिंग दीगर उमूर में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के अवामी जमहूरिया चीन के मिशन ऑफिस में हुई। मोहसिन नकवी ने दासू वाक़े की तहक़ीक़ात पर पेशरफ्त से आगाह किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाज़री, चादर चढ़ाई, फातिहा ख्वानी की। अमरीकी महकमा खारजा की बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2023 में 16 अफराद को उनके अक़ीदे की वजह से कत्ल किया गया।
गुज़श्ता बरस पाकिस्तान में 329 अफराद पर तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में 140 अफराद को गिरफ्तार किया, 11 को सज़ाए मौत सुनाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुसल्लह फ़िरका परस्त गिरोह मजहबी इज्तिमाआत और इमारतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। ये भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हुकूमती दरख्वास्त पर 71,000 से ज़ायद URLs ब्लॉक किए। अगस्त में सेनेट ने कानून साजी मंजूर की जिसमें तौहीन मजहब की सज़ा में इजाफा किया गया। अमरीकी महकमे खारिजा की रिपोर्ट में भारत में मजहबी आज़ादी के मसाइल पर इज़हार तशवीश। सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मुस्लिम और मसीही बरादरी के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। भारत में मसीही और मुसलमानों को ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करने पर पाबंदी के कवानीन के तहत गिरफ्तार किया गया। भारत में अक़लियती गिरोहों के अरकान को झूठे मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर हिरासा किया गया। भारत में मसीही बरादरी के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा हुआ। BJP के अरकान के इक़दामात और बयानात हुकूमती अहदेदारों के मुस्बत बयानात से मुतसादिम रहे। भारतीय हुकूमत को अक़लियती ग्रुप्स के खिलाफ तशद्दुद के ज़िम्मेदारों की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अमरीका ने अपनी सरजमीन पर कातिलाना हमले की साजिश का मामला भारत के साथ आला सतह पर उठा दिया। अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा की ऑनलाइन ब्रीफिंग बताया कि भारत पर वाज़ेह किया है कि इस मामले में जवाबदेही चाहते हैं। इस मामले पर अमरीका और भारत की बातचीत जारी है। कानून नाफिज करने वाले चैनल्स के जरिए मज़ीद मालूमात मिलने का इम्कान है। इसराइली फ़ौज दुनिया की सबसे मुजरिमाना अफवाज में से एक करार। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकार क्रिस सिडोटी का कहना है कि 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों की रिपोर्ट पर एक ही नतीजा निकलता है कि इसराइल दुनिया की सबसे ज़्यादा मुजरिमाना फ़ौज है। वज़ीर आज़म नेतन्याहू जब अपनी फ़ौज के सबसे ज़्यादा अखलाकी होने का दावा करते हैं तो उसका पैमाना उन्हीं के पास होगा। इसराइली फ़ौज की शिमाली गजा में शुजाइया पर चढ़ाई, हज़ारों फ़लस्तीनी दोबारा जबरी नकल मकानी पर मजबूर। रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती ग्रुपों के इसराइली फ़ौज पर रॉकेटों बारूदी सुरंगों से हमले। कई इसराइली टैंक तबाह। मगरबी किनारे में बारूदी सुरंग का धमाका। इसराइली फ़ौजी कैप्टन हलाक, 16 फ़ौजी ज़ख्मी। इसराइल ने अल अक्सा मस्जिद के इमाम शेख इकरमा साबरी पर दहशतगर्दी पर उकसाने की फ़र्द जुर्म आयद कर दी। केन्या में टैक्सों में इजाफे के मुतनाज़ बिल की वापसी के बाद भी मुज़ाहिरीन का सदर विलियम रूटो से मुस्ताफ़ी होने और नए इंतखाबात का मुतालिबा। मुख्तलिफ शहरों में पुलिस के साथ फौज तैनात। सदारती दफ्तर और पार्लियामेंट जाने वाले रास्तों पर रुकावटें लगा दी गईं। कई मकामात पर पुलिस और मुज़ाहिरीन में झड़पें। पुलिस की मुज़ाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग, रबर की गोलियों से फायरिंग। मुतादिद जख्मी हो गए। कई मुज़ाहिरीन गिरफ्तार कर लिए गए। मंगल को होने वाले पुरतशद्दुद एहतजाज में 23 अफराद हलाक हुए थे। बुध को सदर विलियम रूटो ने मुतनाज़ बिल वापस ले लिया था। और जियो फिल्म्स और मानवी वाला एंटरटेनमेंट की पेशकश मानो एनिमेशन स्टूडियोज की तैयार करदा पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत फिल्म द ग्लास वर्कर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। नाजरीन, ये ट्रेलर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब पर देख सकते हैं। फिल्म 26 जुलाई को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।